नमस्कार बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों DFL फैमिली मेम्बर्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल फील हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ तो मैक्सिमम गैस जो पब्लिक है वही फंसते हैं, लेकिन अभी के टाइम गैस FIAs फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे गैस एक स्टॉक में पूरा खेला होता हुआ देखने को मिल रहा है। FIAs की ट्रेमेंडस सेलिंग के बाद स्टॉक में 40% के आसपास डाउन साइड देखने को मिली थी। और गैस अब स्टॉक की बात की जाए, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस FIAs को छोड़ के DIS ने, पब्लिक्स ने इस स्टॉक को गैस अच्छा खासा थामा है, और जिसके वजह से अच्छी खासी रैली हमें पिछले कुछ समय से विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो आज के दिन गैस एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट है, जिसके वजह से गैस आने वाले कल में टॉप लाइन में स्टॉक में और भी इंक्रीज हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में गैस जो पेशेंस है, इसका जो भूमिका है आप सीख गए होंगे, बिकॉज पिछले कुछ समय से मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आग लगते हुए देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा मैंने पहले क्यों बताया कि FIAs यहाँ विक्टिम होते हुए देखने को मिलता है, बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग पे अगर आप ध्यान दें 55% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। FIAs की होल्डिंग गैस एक समय इस कंपनी में 21% के आसपास थी। और हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें FIAs ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे सेल किया था अपनी होल्डिंग। गैस कोई कंपनी में FIAs 5%, 6%, 7% गिरा लें तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टॉक का क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो पब्लिक होल्डिंग काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। DIS की होल्डिंग की बात की जाए, ये भी हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो FIAs की गैस जो भी सेलिंग थी हमने उसको बखूबी एब्जॉर्ब कर लिया। गैस ये वही पैसे बनाए हैं जिन्होंने गैस कन्विक्शन रखा बिजनेस पे, प्राइस पे नहीं। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टॉक प्राइस से अगर आप हमेशा जज करने लगे कंपनी क्वालिटी को लेके, आप हमेशा फंसते रहेंगे। तो इसी बीच में गैस FIAs को इधर पे अच्छा खासा लेसन अभी के टाइम पब्लिक सिखा रहे हैं। वही गैस हमें होता हुआ देखने को मिला। आज के दिन की बात की जाए 4% के आसपास इंटरडे तेजी का माहौल था, लेकिन गैस वीडियो इधर पे ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे गैस एक न्यूज़ है, एक सीख है, जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए बहुत पुराना मैं आंकड़ा आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो 1 साल की बात की जाए इसमें गैस 17% के आसपास ही पैसे बने। बट जिन्होंने गैस करेज दिखाया, टाइम दिया, पेशेंस दिया, मार्केट टाइमिंग नहीं किया। बहुत लोग गैस हल्ला कर रहे थे कि 1500 जाएगा, 1600 जाएगा, 1400 जाएगा, बट जिन्होंने गैस होल्ड किया, पेशेंस रखा, उनके पैसे बने। और आप देख सकते हैं कि जून से बस सितंबर में ही इसमें गैस 50% के आसपास एक मैसिव उछाल देखने को मिल चुकी है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की तो में गैस 5 ईयर्स में मात्र 300% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे थे। बट इस रिकवरी के बाद गैस 5 ईयर्स का जो प्रोफाइल है ये भी वे बेटर हमें देखने को मिल चुका है। कंपनी के ऑल टाइम हाई की तब समझ सकते हैं गैस कि मार्केट में यही होता है कि लोग जब इधर पर निवेश नहीं करते हैं वहाँ बहुत वो पछताते हैं जब मार्केट में रिकवरी होती है और कैसे उनकी एंट्री होगी। बट टॉप पे ही हमें देखने को मिलती है। आपने देखा गैस एशियन पेंट में, पिडिलाइट में, SRF में, इन सब कंपनी में वही हमें देखने को मिला। बहुत लोग गैस काफ़ी बोर फील कर रहे थे। जब मैं 3-4-5 महीना पहले इसको लेकर कंटिन्यूसली कवरेज दे रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कुछ नया स्टॉक लाइए। जब पुराने स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में 50-50% पैसे बन रहे हैं, 100% पैसे बन रहे हैं, आप उसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? तो कंपनी का नाम अगर आप देखें आपसे बहुत परिचित हैं, एस्ट्रल लिमिटेड। गैस के स्टॉक में तेजी आ गई और मैं वीडियो लेके आ गया 5 डेज़ पहले। गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एस्ट्रल रिकॉर्ड टूट जाएगा। रीज़न भी साफ था, बिकॉज इनकी जो कमेंट्री थी बहुत ही वे बेटर हमें देखने को मिल रही थी। और अभी के टाइम में जो कमेंट्री है और जो न्यूज़ है ये उससे भी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। पर गैस 3 महीना पहले मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। 3 महीना पहले की बात की जाए 12,000 लोगों ने देखा भी था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ऊपर के नंबर्स में उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मंडे के दिन क्रैश होता है, अब बिल्कुल ही पैनिक ना करें। लोग गैस उस समय मंदी दिखाई पड़ रही थी, लोग को समय जो हाई इनपुट कॉस्ट है वो दिखाई पड़ रहा था। बट गैस मुझे उधर पे 2500 के आसपास टारगेट दिखाई पड़ रहा था। और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से गैस ये मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, तो 60 पॉइंट भागेगा। तो हमारा गैस जो टारगेट है शॉर्ट टर्म में अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। बट गैस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या होता है मैं आने वाले कल में ज़रूर बताऊंगा, आने वाले स्लाइड में ज़रूर सिखाऊंगा। तो उस समय गैस किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज स्टॉक में गिरावट होती है तो लोगों को लगता है कि तेज़ी नहीं आएगी, और गैस वही हमें देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गैस आज के दिन जो टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट हिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। गैस ये तो शुरुआत है, बिकॉज एस्ट्रल की बात की जाए यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ी बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस एस्ट्रल ने फाइनली NCLT को अर्ज किया है मर्ज बिजनेस को लेकर। इसमें रेसिनोवा केमी की बात की जाए, ये गैस एस्ट्रल लिमिटेड की बात की जाए एक सब्सिडरी कंपनी है जो आने वाले कल में मर्ज होकर एक एंटिटीज बन जाएगी। तो जो गैस इससे क्या फ़ायदा होगा? तो ऑफकोर्स कोई कंपनी मर्ज होगी तो इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के जो सेल्स हैं, प्रॉफिट हैं, ये भी हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में गैस मार्केट को ऐसा लगता है कि इस मर्जर के बाद थोड़ी सी और भी एस्ट्रल में अच्छी खासी उछाल हो सकती है।
मुझे आज भी वो दिन याद है। अभी के भाव की बात की जाए 2400 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, बट गैस मैंने एस्टेल में जब 900 का भाव था तब मैंने फ्रेश एंट्री करी थी। जब मुझे बिजनेस में समझ में आया कि क्या दम दिखाई पड़ता है, तब कोर्स गैस वहाँ से जो पैसे हैं 2.5 गुना बढ़े थे। बट मार्केट में क्रैश के वजह से एस्टेल काफ़ी डाउन थे, तब कोर्स गैस वो 2.5 गुना से मेरे जो पैसे हैं वो लगभग डबल भी नहीं हुए थे। बीच में तो गैस इतना था कि 70-80% के आसपास ही प्रॉफिट था। लेकिन यस, अभी के टाइम जो मार्केट में गैस रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है गैस 300 भागे का, तो मेरे इनिशियल बाइंग से ही पैसे 3x हो जाएंगे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि इनिशियल बाइंग को आप प्रेफरेंस ना लें। वहाँ पे गैस अच्छी कंपनी को एवरेजिंग करते रहें, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते रहें जिस कंपनी में कन्विक्शन बढ़ रहे हैं। अगर मैंने गैस फियर में इसको बेच देता या फिर लाइक मैं बोलता कि चलो मैं अभी बेच रहा हूँ बाद में खरीद लूँगा, तो मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसे गैस बहुत सारे मल्टी बैगर्स होते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में गैस आप लॉन्ग टर्म जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है उसको आप मिस कर देते हैं। आपको साफ साफ बताया गैस कि कंपनी लीडर है किसमें, पाइप एंड पीवीसी में। वो आपको समझ में आ चुका है। बहुत लोग कमेंट करेंगे सर प्रिंस पाइप क्यों नहीं भाग रहा है, तो ऑफकोर्स गैस इन्वेंट्री मैंने इसके पहले साफ साफ बताया। तो आने वाले कल में गैस 3-6 महीने अगर आप उसको झेल लेते हैं उस लॉसेस को, मतलब जो कंपनी विटनेस करेगी पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन आने वाले कल में गैस जो तेज़ी होगी वो बहुत ही अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। एक समय ऐसा था गैस कि लोग बोल रहे थे इतना हाई पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बट येस मार्केट गैस हमेशा अर्निंग पे चलता है, लीडरशिप एक्टिविटी पे चलता है। और जो कंपनी गैस फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर की बात की जाए, इन सब एक्सपेंशन कर रही है, ऐसे में भी काम कर रही है, उसको गैस आप हल्के में ना ले। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 30 का आरओई बहुत ही अव्वल दिखाई देता है। को साफ साफ बताया था गाइस कि जब 16-1700 के आसपास था, मैंने आपको उस समय बताया था कि मार्केट में आप चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, नेगेटिविटी से थोड़ा बचें। आज लोग वही बुलिश कम्युनिटी देंगे, लोग इनको बोलेंगे 2700 टारगेट जाएगा, 3000 के आसपास जाएगा। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये सहज नहीं होता है। मैंने आपको साफ साफ फॉर्मूला सिखाया, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। हर साल गैस कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, एक आध क्वार्टर में अगर मार्जिन खराब आते हैं वो कंपनी का डे एंड नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखें। और जो भी कंपनी अर्निंग पेश कर रही है उसको आप होल्ड करें, पैनिक ना करें, फ्रस्ट्रेशन फील ना करें, बिकॉज मार्केट में अर्निंग्स पे ही दुनिया टिकी हुई है। कंपनी आपकी अर्निंग्स करेगी तो आने वाले कल में गैस उनके शेयर में फिर से हमें लाइफ टाइम उछाल देखने को जरूर मिलेगा। कंपनी की बात की जाए, मैंने आपको बहुत बार गैस इनकरेज भी किया था कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और गैस जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा था, मैंने आपको बहुत बार हिंट दिया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा कि आपको याद है या फिर नहीं है, हमने डिस्कस किया था या फिर नहीं किया था। यस दोस्तों, पुरानी कंपनी इसका मतलब ये नहीं है वो पैसा नहीं बनाएगी। 80% गैस जो मल्टी बैगर होंगे वो पुरानी कंपनी ही मल्टी बैगर बनेगी। लेकिन यस 20% गैस आपके रिसर्च पे लाइक डिपेंड करते हैं और 100% गैस एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी बिजनेस नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबको आप निवेश बंद करके उन सबको बेच के एस्टेल में खरीदारी करें। नहीं दोस्तों, अगर आप उसमें बैठे हुए हैं किस सेंस पे, तो कंपनी का स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, टाइम दीजिएगा इस, बिकॉज बिना टाइम का आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप देखें एफआईएस ने इतना सेलिंग किया, मार्केट ने पूरा एब्जॉर्ब किया और अभी के टाइम गैस एस्टेल लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इस फेस में भी गैस मैंने एस्टेल को लेके बहुत बार कमेंट दी थी, बट यस पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम स्कैंडल है वो भी ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त का पहिया है, ओवर सोल्ड सभी के टाइम में हमें ओवरबॉट जोन देखने को मिल चुका है। एकदम बेचने की कोशिश ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करें, बिकॉज अभी तो गैस पार्टी शुरू हुई है। शॉर्ट टर्म में अगर गिरता भी है तो फिर से अकोमोलेशन का मौका बनेगा। फिर से कैसे अगर ये गिर के 2000 के नीचे आता है, मान के चलिए एग्जांपल में दे रहा हूँ, फिर से खरीदे, बिकॉज अच्छी कंपनी का 6-8 महीने के बाद, साल भर के बाद एक नया ऑल टाइम हाई ज़रूर विटनेस करती है। तो 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए, इसमें गैस जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं ये काफ़ी बुलिश हमें दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड लिए हैं तो कीप बुकिंग द प्रॉफिट्स, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं होल्ड करें। हमने कैसे पहले अगर इसको बेच दिया होता तो आज पैसे 3x नहीं होते, 2.5x नहीं होते। टाइम देना पड़ता है और अच्छी कंपनी बने रहें। तो यस, बहुत लोग बोलेंगे सर प्रिंस को बेच के खरीद लें, बहुत ही गलत रणनीति। अगर अपने प्रिंस को खरीदा है, क्या सोच के खरीदता है, क्या आने वाले 2-3 साल में कंपनी बढ़ेगी। तो एक आध बैड क्वार्टर का जो छिड़का लगता है उसको आप ऑब्जर्व करें, सीखें, जिससे कैसे आपकी जो कन्विक्शन उस कंपनी में काफ़ी बिल्ड हो जाएगी। वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।